हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। तो माय नेम इज़ काजल चौहान और आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो आपके बिजनेस मैनेजमेंट के 8 चैप्टर से होने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अधिकार का भरापन इनकी ये क्या होता है और इसके जो अन्य टॉपिक होंगे वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी और भी वीडियो आपको जल्दी से मिल सकेगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो चैप्टर था कि अधिकार का भरापन का अर्थ, उसकी परिभाषा है। तो देखो, अधिकार और दायित्व वाला चैप्टर तुम पहले ही कवर कर चुके हैं, जो आपका 7 चैप्टर था। आपने अगर वीडियो नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं। तो अधिकार के भरापन को विविध नामों से, जैसे कि क्या होता है कि प्रतिनिधान, प्रत्यायोजन, अंतरण, हस्तांतरण, प्रत्युक्ति, भरापन आदि से भी संबोधित किया जाता है, लेकिन सभी का मतलब एक ही है। अधिकार के भरापन से आंशिक कार्यभार के सौंपे जाने से है। आज के जटिल औद्योगिक युग में क्या होता है कि एक व्यक्ति के उपकरण में सम्मुख व्यवस्था को संभाला नहीं जा सकता, यानी कि एक व्यक्ति सभी कार्यों को नहीं संभाल सकता। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यभार दूसरे अधीनस्थों यानी कि दूसरे व्यक्तियों को सौंप देते हैं। प्रत्येक अधीनस्थ जिसे कुछ कार्य सौंपे जाए तो आवश्यक है कि उसे कुछ अधिकार प्रदान किए जाएंगे। जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपे जाएंगे तो निश्चित ही उसे कोई अधिकार भी प्राप्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूर्णतः पालन करने में असमर्थ रहेगा। अब कह रहा है कि यह अधिकार और कर्तव्य का सौंपना ही अधिकार का भरापन कहलाता है। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू बेस आते हैं, लेकिन उससे पहले हमें थ्योरी पढ़ना जरूरी है। तो अब इसकी देखो आते है परिभाषा। तो प्रोफेसर थ्यू हेमन के अनुसार क्या है कि अधिकार का भरापन से तात्पर्य अधीनस्थों को निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत कार्य को करने का अधिकार प्रदान किए जाने से है। फिर यहाँ पे एक और परिभाषा दी गई है कि भरापन संगठन प्रक्रिया का वह अंग है जिसके द्वारा एक अधिकारी, प्रशासक अथवा प्रबंधक अन्य व्यक्ति को कंपनी के कार्य को पूरा करने में भाग लेने को संभव बनाता है। अब यहीं पे इसका सेकंड का आगे दे रखा है कि अब आ रहा है कि इसकी प्रक्रिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि अधिकार भरापन के प्रमुख तत्व और उसकी प्रक्रियाएं हैं, जो कि है सबसे पहले कि कार्यभार सौंपना, ठीक है, फिर अधिकार प्रदान करना और फिर बाद में जवाबदेही निर्धारित करना। तो अब इसके आते हैं कि भरापन के सिद्धांत। तो इसके सिद्धांत वो यहाँ पे है कि वांछित परिणामों के अनुरूप भरापन का सिद्धांत, उत्तरदायित्व की संपूर्णता का सिद्धांत, अधिकार और उत्तरदायित्व की समता का सिद्धांत, आदर्श की एकता का सिद्धांत, स्पष्टता का सिद्धांत, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि अपवाद का सिद्धांत, क्रियात्मक परिभाषा का सिद्धांत, अधिकार स्तर का सिद्धांत और अन्य सिद्धांत यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि है कि अव्यक्तीकरण का सिद्धांत, सोपान सिद्धांत, स्वीकृति सिद्धांत, प्रभावशाली नियंत्रण का सिद्धांत और औपचारिक भरापन का सिद्धांत। तो अभी यहाँ पे बनता है हमारा टॉपिक कि क्या उत्तरदायित्व का भरापन हो सकता है, ठीक है। पूछ रहा है कि क्या उत्तरदायित्व का भरापन हो सकता है, बाद में उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि अधिकारों का भरापन हो सकता है, उत्तरदायित्व का नहीं, क्योंकि अधिकार अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में अधीनस्थों का सहयोग ले सकता है और इस हेतु अधिकार का भरापन कर सकता है। अब उत्तरदायित्व तो ऐसे अधिकारों का होगा जिसमें उपकरण का कार्यभार सौंपा गया है। यदि उपकरण में हानि होती है तो इसके लिए उच्च अधिकारी जवाबदेही और उत्तरदायी होंगे, ना कि अधीनस्थ, ठीक है। यदि कोई गड़बड़ होती है तो उसके लिए उत्तरदायित्व कौन होंगे, जवाबदेही किनको देनी पड़ेगी, उच्च अधिकारी को, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उत्तरदायित्व अविभाज्य है और इसे भारपित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि सौंपे गए कार्य के लिए अधीनस्थों का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। वास्तव में इसके लिए अधीनस्थ उस अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व होंगे जिससे उन्हें कार्य सौंपा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अधीनस्थों का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, वे उत्तरदायी होंगे उसके लिए जिसने उन्हें कार्य सौंपा है और पूरा करने के अधिकार सत्ता सौंपी है। अब कोई भी प्रबंधक परिणामों की विफलता के लिए यह कहकर उच्च अधिकारी के प्रति अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकता कि अधीनस्थ जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी के दशा में प्रबंध संचालक अपने कर्तव्यों के लिए संचालक मंडल के प्रति उत्तरदायी है। वह अपने कार्यभार को कम करने के उद्देश्य से अन्य लोगों की सहायता लेता है तथा उन्हें आवश्यक अधिकार भी प्रदान करता है, परंतु अधीन व्यक्ति के आचरण से कंपनी को हानि होती है तो संचालक मंडल के प्रमुख या सम्मुख संचालक ही उत्तरदायित्व होगा। अब उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिकारों का भरापन किया जा सकता है,
परंतु उत्तरदायित्व का भारण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इसके महत्व दिए गए हैं, जो कि है कि मानवीय सीमाओं के कारण विशिष्टीकरण में वृद्धि, व्यवसाय का विस्तार, अधीनस्थों के प्रशिक्षण हेतु कार्यशक्ति का संवर्धन, विप्रेरणा का माध्यम और अन्य। ठीक है, फिर इसके यहाँ पे कठिनाइयाँ आ जाती हैं, जो कि अधीनस्थों में विश्वास का अभाव, अपने भविष्य के प्रति आशंका, एकाकी शासन और नियंत्रण करने की इच्छा, जोखिम उठाने की अनिच्छा। अब यहाँ पे इसके जो इम्पोर्टेंट है तो इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, कि सोपनिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ये है इनकी हेनरी फ्योल। ठीक है, आपके जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन पे ही टिक लगा के उसे सही आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो यह कथन किसका है कि अधिकार सौंपने का आशय केवल सहायकों को निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। तो थियो हेमन ने ये परिभाषा दी थी। अधिकार सौंपने के प्रमुख तत्व क्या है? कार्यभार सौंपना, ठीक है, अधिकार प्रदान करना, दायित्वों का निर्धारण करना। तो उपरोक्त सभी इसमें सही होगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सौंपने का तत्व नहीं है? देखो, अधिकार प्रदान करना ये भी है, दायित्व निर्धारित करना ये भी है, विवेकीकरण ये नहीं है, तो इसमें ये है। फिर प्रत्यायोजन किसका किया गया है? अधिकार का। अधिकार के प्रत्यायोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है कर्तव्यों का आवंटन। अब प्रत्यायोजन का सिद्धांत कौन सा है? तो अधिकार का समानता, प्रत्यायोजन की स्पष्टता, उत्तरदायित्व की समानता। तो उपरोक्त सभी। अब अधिकार प्रत्यायोजन के लाभ, तो उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे कह रहा है कि अधिकार प्रत्यायोजन की बाधा में आते हैं। तो अधिकारों या ब्रांच बॉस की ओर से बाधाएं, संगठनात्मक बाधाएं, सहायक की ओर से बाधा, तो सभी बाधाएं आ सकती है। तो उपरोक्त सभी। अधिकार प्रत्यायोजन के लाभ हैं, तो इसके लाभ है कि व्यवसाय विस्तार की सुविधा होती है, सहायकों की प्रशिक्षण विधि, सामंजस्य स्थापित करने का साधन। तो इसमें भी हमारा उपरोक्त सभी आंसर होगा। फिर उत्तरदायित्व का भारांपण है असंभव। ठीक है, अब किसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता? उत्तरदायित्व को। ठीक है, भारांपण किस प्रकार से का हो सकता है? तो वह है कि बचावकारी व आक्रमण रूपों से। अब उत्तरदायित्व का कौन सा प्रकार है? तो स्तर तथा विशिष्ट उत्तरदायित्व। अब वो कह रहा है कि व्यक्तियों को उत्तरदायित्व सौंपकर उन्हें से कार्य करने की प्रशासनिक प्रक्रिया कहलाती है प्रत्यायोजन। अब कार्य करने का आवंटन कहलाता है उत्तरदायित्व। प्रत्यायोजन होता है व्यक्तिगत। एक बार प्रत्यायोजन किया गया अधिकार किसके द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है? तो वो होता है प्रत्यायोजक के द्वारा। ठीक है, प्रत्यायोजन की बाधा में आता है, क्या आता है कि कौन सी भी सही प्रकार से निर्दिष्ट करने की योग्यता में कमी हो सकती है, निजी अभिरुचियाँ हो सकती है, शक्ति की हानि का भय, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी। अब संगठनात्मक बाधाएं हैं निश्चित नीति व योजनाओं में कमी, ठीक है, परिवर्तनशील परिस्थिति, संप्रेषण और नियंत्रण पद्धति का अभावी होना। तो उपरोक्त सभी इसमें। फिर अधिकार या बॉस की ओर से बाधाएं, तो इसमें भी ये सभी होगा। रेखा संगठन में आदर्श प्रभावित होता है ऊपर से नीचे की ओर। ये पिछले चैप्टर में हमारा क्वेश्चन था कि ऊपर से नीचे की ओर। अब कर्मचारियों में मनोबल तथा उत्साह में वृद्धि किसके द्वारा संभव है? अधिकार प्रत्यायोजन के द्वारा ये संभव है। अब यहाँ पे कह रहा है केवल उन्हीं अधिकारों का अंतरण किया जा सकता है जिसका संबंध दैनिक प्रवृत्ति के कार्यों से होता है। ठीक है, इसी में हमारा क्वेश्चन है रेखा संगठन के लाभ हैं, कार्य करना आसान होता है, स्थायित्व होता है, आदर्श में समानता होती है। तो उसमें सभी लाभ है। तो उपरोक्त सभी। भारांपण प्रकृति के आधार पर हो सकता है, लिखित, मौखिक या विशिष्ट, तो सभी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी। प्रत्यायोजन का महत्वपूर्ण घटक क्या है? कर्तव्य, आबंधन, अधिकार। तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर होगा। भारांपण को क्या कहा जाता है? प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन में उत्तरदायित्व किस पर रहता है? तो वो रहता है सुपरवाइजर पर या प्रत्यायोजक पर। तो उपरोक्त ए और बी दोनों। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अपने अधिकार तथा दायित्व को बांटने की प्रक्रिया कहा जाता है किसी अधिकार अंतरण। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो कैसे लगे मैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।